हेलो दोस्तों नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ। आपने देखा किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ गया। पूरा का पूरा जो यूथ है नेपाल का सड़कों पर उतरा हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन अब जब ये पूरी स्थिति पैदा हो गई कि सरकार तक गिर गई, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, इतनी तेजी में हुआ। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे ना तो कोई ऐसा बहुत बड़ा फेस था जो कि लीड कर रहा हो, जैसे कि मतलब एक आंदोलन का फेस होता है जो सबको लीड करता है, एज अ लीडर आगे चलता है, ना तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेहरा था। तो फिर ये पूरा प्रोटेस्ट आखिर इस लेवल पर पहुंचा कैसे कि सरकार गिरने तक की नौबत आ गई? कैसे ये पूरा प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया? इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आखिर वो कौन सा चेहरा है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को इस अंजाम तक पहुंचाया? आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोटेस्ट में अब तक क्या हुआ है। देखिए, ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ ये जान लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रोटेस्ट के होने की वजह क्या थी। हुआ ये कि सरकार ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया था। बैन करने की कई वजह बताई जा रही हैं। कई लोग बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो यूथ था वो सरकार से सवाल पूछने लगा था, भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहा था, तमाम अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठा रहा था, और इन सब चीजों से सरकार बहुत त्रस्त हो चुकी थी। इसीलिए सरकार ने कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, जैसे कि जो बहुत मेन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, इस तरीके के हैंडल्स को जो है वो बैन कर दिया था, पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। बाद में कहा भी कि भाई ये लीगल नहीं थे, हमारे इनको रजिस्टर नहीं किया गया था नेपाल में, इसलिए इन्हें बैन किया गया। लेकिन बहरहाल बाद में जब इन पर बैन हुआ तो जो यूथ है, जो खासतौर पर जनरेशन जेड जिन्हें कहा जाता है, 18 से 30 साल की उम्र के जो यूथ होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, नौकरी करने वाले जो यंगस्टर्स हैं, वो इस प्रोटेस्ट में आगे आए। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ उस दौरान कई स्कूल के बच्चे तक स्कूल यूनिफॉर्म में संसद भवन के बाहर पहुंचे हुए थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि ये बैन जो है ये हटाया जाए। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है। और जैसे कि हर प्रोटेस्ट शुरू होता है पहले सोशल मीडिया से और फिर जाकर के सड़कों पर, तो ये जो नेपाल का प्रोटेस्ट है वो भी पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ और फिर जाकर के कहीं ये सड़कों तक पहुंचा। तो इस पूरे प्रोटेस्ट का चेहरा कौन था, कौन सबसे आगे आया, किसने इसको पूरी आवाज बनाया, किसने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया, इसके बारे में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दोस्तों दावे किए गए हैं। जैसे कि बताया ये जा रहा है कि इस पूरी जनरेशन जेड का ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें नेपाली रैपर बालिन शाह का नाम, इनकी 2 फेसबुक पोस्ट, ये फेसबुक पोस्ट थी जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को आगे लाने की वजह बनी। तमाम सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद होने लगी। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक #स्टॉप करप्शन नाम से ये जो हैशटैग था, ये जो आंदोलन था वो शुरू हुआ था जनरेशन जेड नेपाल और वेकअप नेपाल का इस्तेमाल करके फेसबुक और बाकी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी इस आंदोलन की नींव रखी गई थी। इसे ज्यादा से ज्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालिन शाह की फेसबुक पोस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दूं कि बालिन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट किया था और इस 7 सितंबर की पोस्ट में इन्होंने ये जो पूरा नेपाली में पोस्ट किया है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हिंदी में लिखा था, कल यानी कि 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर जनरेशन जेड की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। मैं उनकी इच्छा, मकसद और सोच समझ सकता हूं। कल की इस रैली में कोई भी पार्टी, लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। इस पोस्ट पर दोस्तों 21,000 से ज्यादा बार शेयर किया गया, 3.5 लाख से ज्यादा व्यूअर्स ने इस पर रिएक्ट किया था और
36,000 से ज्यादा यूजर्स ने इस पर कमेंट करके अपना समर्थन भी जताया था। इसके अलावा आप दूसरे पोस्ट को भी देख सकते हैं, जैसे कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर नेपाली यूथ ने काफी ज्यादा पोस्ट किए थे। कई सारे लोगों ने इस आंदोलन को लेकर पोस्ट किए थे, जैसे कि इन तमाम पोस्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्ट किए गए हैं। और इसी तरीके से जो नेपाल के मेयर हैं वो भी इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और फिर उनके और इस नेपाली रैपर की वजह से ये पूरा आंदोलन एक अलग लेवल पर पहुंच गया। दोस्तों आपको बता दें कि शुरुआत में ये पूरा आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस पूरे आंदोलन के जो कुछ मेन मुद्दे थे वो थे जैसे कि सोशल मीडिया पर बैन, सरकारी करप्शन और नेपो बेबीज के खिलाफ ये सब पूरा प्रदर्शन था। नेपो बेबीज का आप मतलब समझ सकते हैं कि भाई भतीजावाद, अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाना, अपने लोगों को ज्यादा जगह देना आगे चल करके काम में। तो ये जो तमाम मुद्दे थे इन्हें ये पूरा यूथ जो है वो उठा रहा था। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप, कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट के भी बयान आए, कई सारे लोगों ने इस पर बयान दिए, सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी और धीरे धीरे करके ये आंदोलन इस लेवल तक पहुंच गया कि इस पूरे आंदोलन से सरकार ही गिर गई और दोस्तों केपी ओली को रिजिग्नेशन देना पड़ा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।